बिहार नगर निगम एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना नगर निगम लगातार शहर को और अधिक सुंदर एवं व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने पटना वासियों को शुभकामना देते हुए कहा कि बिहार सरकार शहरों के समग्र विकास और बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कचरे के ढेर को समाप्त करने और उससे राजस्व सृजन की दिशा में भी काम किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपने घरों को सीवरेज कनेक्शन से जोड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नमामि गंगे योजना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को विकास परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए। आज पटना नगर निगम के कई महत्वपूर्ण योजना के उद्घाटन शिलान्यास के इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त और सभी नगर विकास के पदाधिकारीगण, ये अपने आप में लगातार पटना सुंदर होता जा रहा है और लगातार नगर विकास इसमें प्रयास भी कर रहा है। चाहे वो मेट्रो की कल्पना हो, मैरीन ड्राइव की कल्पना हो, जेपी गंगा पथ के उन्नयन की चर्चा हो और कई चीजें जो अभी आदरणीय नीतीश मिश्रा जी ने लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर एक उद्यान बनाने का काम किया, जो थीम है वंडर के लिए, जो वेस्ट से वंडर की कल्पना की जा रही है। मैं जरूर पूरे पटना वासियों को शुभकामना देना चाहता हूं कि लगातार बिहार सरकार ये प्रयास कर रहा है कि किस तरह आपके चीजों को व्यवस्थित करने का काम किया जाए और अभी तक कचरा प्रबंधन का काम भी लगभग अब सही हो गया है हमारा, और इसके डिस्पोजल का काम भी अगले 6 महीने में पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया जाएगा। और अगले मार्च तक हम लोगों ने टारगेट किया है कि जितना भी कचरा का ढेर है उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा और इससे रेवेन्यू भी एक तरह से जनरेट हो नगर निगम को, उसकी कल्पना में भी काम किया जा रहा। सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो आज के तारीख में जितने बड़े नाला हैं, सीवरेज है, सीवरेज में भी सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि सीवरेज कनेक्शन से अपने घर को जोड़ने का काम कीजिए। बड़ा लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद नमामि गंगा के प्रोजेक्ट के माध्यम से एसटीपी का निर्माण कराया है और भी कई एसटीपी हम बनाने जा रहे हैं शहर में। मैंने कहा है, नगर निगम से आग्रह भी किया है कि इसके इंसेंटिव की कल्पना कीजिए, इसको कैसे हम जोड़ सकते हैं अधिक से अधिक लोगों को, और डेवलपमेंट के काम को तेज गति से ले जाने का काम कीजिए। अगले 5 दिनों में ये प्रयास कीजिए, जितने बड़े नाला में काम चल रहा है उसको वहीं पर रोके, क्योंकि बारिश लगभग आ चुका है, कभी भी बारिश हो सकती है। ऐसे परिस्थिति में जितने काम चल रहे हैं उनको वहीं पर रोककर अब बरसात के बाद काम हो, और जितने जगह पर तोड़ने का काम, कई जगह मैंने देखा है कि सीवरेज के चक्कर में रोड तोड़ दिए गए और उसको रिस्टोर नहीं किया गया, इसको भी तुरंत कराना चाहिए। कई योजना आपके आज शुरुआत हो रहे हैं, कई उद्घाटन हो रहे हैं और कई जगह पर आप शिलान्यास करा रहे हैं, इसको भी 24 से 48 घंटे में आप काम शुरू कर दें, यह भी जरूर आग्रह करूंगा। साथ ही साथ पूरे शहर में सब्जी हाट के निर्माण की कल्पना को भी पूर्ण रूप से नगर निगम बुडको एक तैयारी करे और जरूरत पड़े तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से भी सहमति ले कि हम वहां पर एक मार्केट बनाएं, वार्ड वाइज फोकस करें, जहां सब्जी खरीदने का काम हो सके, मांस मछली खरीदने का जगह हो सके, दूध का एक सेंटर बन सके। ये इंटीग्रेटेड तौर पर एक जगह पर इसकी कल्पना कीजिए और सभी जगह जितने वार्ड हैं कम से कम इतना तो जरूर कर देना चाहिए, 75 या उससे अधिक हमको लगता है वार्ड है, तो ये तमाम जगह पर हर हालत में इसको करने का काम करना है और शहर सुंदर लगे, विकसित लगे,
जो पुराना पटना है इसको और अच्छा करना है। और विनय जी ने जो कल्पना की है पूरे विभाग ने, उसमें पूर्ण रूप से नए शहर बसाने की बात, पटना से बड़ा नया शहर बनाने की कल्पना है। लगभग 66,000 एकड़ जमीन में नए पटना की कल्पना करना है, क्योंकि हमारे पास विरासत में सिर्फ कंकड़बाग इलाका रहा है और इसके बाद हम नए टाउनशिप के तौर पर कुछ स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन इसको आगे बढ़ाकर नए सैटेलाइट जो पाटलिपुत्रा के नाम पर बनना है, उसको लगातार इस काम को आगे बढ़ाना है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।